ये डायग्राम देख रहे हो? कई बार होता है ना कि घर पे हम बैठे होते हैं और कान के अंदर कोई इंसेक्ट चला जाता है। सेम कंडीशन आपके सामने। कुछ ऐसी घरेलू कंडीशंस जब आपके कान के अंदर ऐसी कोई समस्या हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। इसलिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेव करके रखिएगा और घर वालों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। कान के अंदर अगर इंसेक्ट चला जाए तो हमें क्या करना चाहिए। कान के अंदर वैक्स ज़्यादा हो जाए, कान के अंदर सिरुमिना होता है ना, वैक्स जिसको जिसको अपन कह देते हैं कान का मोम होता है, ईयर वैक्स हो जाता है, सिरुमिना इकट्ठा ज़्यादा हो जाता है, तब हमें क्या करना चाहिए। और भी कई कंडीशंस होती है। कई बार छोटे छोटे बच्चे घर में होते हैं, खेल रहे होते हैं और आपस में छोटी सी कोई बैटरी है वो कान में फंसा देते हैं। छोटी सी बैटरी कान में अगर स्टक हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। एक और कंडीशन बताता हूँ। चलो मान लो दो छोटे बच्चे खेल रहे हैं, एक ने कान में च्युइंगम डाल दी, च्युइंगम होते हैं ना हम जो चबाते रहते हैं, वो च्युइंगम कान में डाल दी, तो हमें क्या करना चाहिए। कुछ ऐसे ही केमिकल्स के नाम मैं आज आपको बताऊंगा जिनसे हमें निजात मिल सकती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, तो वन बाय वन करके शुरू करते हैं। पहले तो आप ये इंसेक्ट देख पा रहे हो बड़े सुंदर तरीके से, कैसे ये घुस गया और कैसे इंस्ट्रूमेंट से हम इसे निकाल रहे हैं। पर क्या ये सही तरीका है? क्या इंस्ट्रूमेंट से निकालना चाहिए लाइव इंसेक्ट को, या पहले उसे रोकना चाहिए, उसे इमोबाइल करना चाहिए, पहले उसे किल करना चाहिए, उसके बाद निकालना चाहिए। कुछ कंडीशंस हैं, सही ट्रिक के साथ मैं बात करूंगा आपसे। एक और सिचुएशन देखिएगा, ये कान में वैक्स जमा हो गई है। हम अक्सर कान के अंदर कुछ भी डाल लेते हैं और उस शार्प इंस्ट्रूमेंट से वैक्स को निकालने की कोशिश करते हैं। क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल नहीं। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स लिखी गई है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। सबका वन बाय वन करके सॉल्यूशन लेते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं और घरेलू नुस्खों के लिए भी ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, शेयर जरूर कीजिएगा। एक्सेसिव सिरुमिना, अगर कान के अंदर वैक्स ज्यादा हो जाए तो सर क्या करना चाहिए। अगर बच्चे कान में वैक्स ज्यादा हो जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर एक केमिकल होता है बेटा H2O2, मैं लिख देता हूं यहां पे। एक केमिकल होता है बेटा H2O2, हाइड्रोजन प्रोक्साइड जिसे कहते हैं। कान में हाइड्रोजन प्रोक्साइड जब डालेंगे तो वैक्स जो है वो अपने आप डिजोल्व हो जाएगा और बाहर अच्छे से निकल आएगा। उसको खुरेदने की जरूरत नहीं है। खुरेदेंगे तो कई बार क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट, शार्प इंस्ट्रूमेंट अंदर चला जाता है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसे कान का पर्दा कहते हैं वो भी फट सकता है, परफोरेट हो सकता है। और आने वाली सिचुएशन तो आप जानते हो, अगर कान का पर्दा फट गया तो परफोरेट हो गया तो आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा। एग्री है ना बच्चे? तो कम से कम ध्यान देंगे, अगर कान में सिरुमिना या कान में वैक्स ज्यादा हो जाए तो केमिकल यूज करना है हाइड्रोजन प्रोक्साइड H2O2। लड़कियां तो इस बात से वाकिफ रहती है कि हाइड्रोजन प्रोक्साइड का यूज एक घरेलू नुस्खों में भी करते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर के नाम से जानते हैं। समझ लेंगे, सर्च कर लेंगे, लड़के लोग जो है वो सर्च कर लेंगे मैनिक्योर पेडिक्योर क्या होता है। हाथों पैरों की सफाई जब करते हैं तब गर्म पानी में हाइड्रोजन प्रोक्साइड डाल करके हाथों पैरों की सफाई की जाती है। मैं यहाँ कान की सफाई करने की बात कर रहा हूँ, ईयर इरिगेशन की बात कर रहा हूँ। कान में वैक्स ज्यादा हो तो केमिकल याद रखेंगे बच्चे H2O2, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। लड़कियों को ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको ऑलरेडी हाइड्रोजन प्रोक्साइड का पता है। चेविंगम, अगर कान के अंदर छोटे बच्चे अगर कान में चेविंगम फंसा दे तो हमें कौन सा केमिकल यूज करना चाहिए। मेरे बच्चे याद करेंगे एसीटोन। हमेशा ध्यान रखेंगे, कान में चेविंगम अगर फंस गई तो हमें एसीटोन यूज करना है। यहां से ले जा करके चेविंगम यहां स्टक हो गई है तो एसीटोन की ड्रॉप डालेंगे यहां से और उसको हम आराम से निकाल लेंगे। एसीटोन क्या करता है बेटा, चेविंगम जो जहां से चिपक गई है उसको चिपकने से हल्का सा रोक देता है, या उसको जहां से वो चिपक गई है उसको इजी गोइंग के अंदर बाहर निकालने में हेल्प करता है। राइट, तो केमिकल याद रखेंगे एसीटोन। अगर मान लीजिए कि कान में बैटरी फंस गई है, बैटरी स्टक इन द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस जिसे ईयर कैनाल कहते हैं, ऑडिटरी कैनाल के नाम से भी जानते हैं। अगर कान के अंदर बैटरी फंस गई है, बैटरी मतलब कोई बड़ी बैटरी नहीं है बेटा, छोटी छोटी बैटरी है ना, छोटी जो घड़ी की बैटरी आती है, छोटी सी बैटरी कान के अंदर छोटे बच्चे कई बार फंसा लेते हैं, तो क्या करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जा सकता है। कान में अगर बैटरी फंस जाए तो ईयर इरिगेशन नहीं करते, ईयर इरिगेशन नहीं करना चाहिए। क्यों सर? इसके बारे में हम सुनेंगे। सर, नो ईयर इरिगेशन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं। कान के अंदर अगर बैटरी फंस जाए तो कान को इरिगेट नहीं करते, कोई फ्लूइड डाल करके इरिगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कान में अगर फ्लूइड चला गया तो बैटरी फूल जाएगी और बैटरी फूल करके कान में फट सकती है। छोटे बच्चे के कान के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, ब्रेन तक जा सकता है ये टॉक्सिक, तो थोड़ा ध्यान देंगे। तो सर इरिगेट नहीं करें तो फिर बैटरी को निकालें कैसे? मैनुअल इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम ये काम कर सकते हैं। अगर कान में बैटरी फंस गई है तो हमें यूज करना चाहिए मैनुअल इंस्ट्रूमेंट। मैनुअल इंस्ट्रूमेंट जैसे एक नाम मैं लिख देता हूं, याद कर लेंगे, एलिगेटर फोर्सेप। एक फोर्सेप आता है बेटा, एलिगेटर फोर्सेप, क्रोकोडाइल फोर्सेप के नाम से भी जानते हैं। उसके जरिए हम उस बैटरी को निकाल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट से सीधा पकड़ के निकाल सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर तो डॉक्टर की परामर्श से ऐसा काम करें, कोशिश जहां तक हो खुद से ये काम ना करें। नेक्स्ट वन, तो बैटरी फंस गई तो हमें ध्यान देना है कि इरिगेट नहीं करना, कोई भी फ्लूइड पानी कान में नहीं जाना चाहिए, किसी तरीके का केमिकल ड्रॉप कान में यूज नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो बैटरी फूल करके फट सकती है, कान में टॉक्सिसिटी फैल सकती है। ठीक है बच्चा। लाइव इंसेक्ट, अगर कान में लाइव इंसेक्ट चला गया, जैसा कि आपने अभी रिसेंट डायग्राम में देखा था कि कान में अगर इंसेक्ट चला जाए तो क्या करना चाहिए, ध्यान देंगे। पहले उस इंसेक्ट को इमोबाइल कर दो, यानी कुछ ऐसी कोई ड्रॉप डालो जिसकी वजह से वो इमोबाइल हो जाए, वहां पे वो मर जाए, ऐसा कुछ करें। उसके बाद उसको मैनुअल इंस्ट्रूमेंट से निकाल लें। तो इसके लिए फिर ड्रॉप क्या यूज करें, क्या कान के अंदर किस तरीके का केमिकल यूज करना चाहिए, तो याद रखेंगे बच्चे, अगर लाइव इंसेक्ट कान में चला गया है कुछ इस तरीके का, आप डायग्राम में देखेंगे, अगर ऐसा इंसेक्ट कान में चला जाए तो आपको यूज करना है बच्चे डाइल्यूट अल्कोहल। ऐसा अगर हो जाए घर परिवार में, अगर आप कहीं गद्दे पे सो रहे हैं, नीचे नींद आ रही है और कान में कुछ घुस गया है, कोई इंसेक्ट घुस गया है या एंटर कर गया है, तो ऐसी स्थिति में इसे इमोबाइल करना बहुत जरूरी है। किससे इमोबाइल करेंगे? डाइल्यूट अल्कोहल। डाइल्यूट अल्कोहल डाल करके इससे पहले इमोबाइल कर दें, या फिर अगर ये अवेलेबल नहीं है आपके पास तो दूसरा एक और है बच्चे, मिनरल ऑयल यूज कर सकते हैं, जिससे कि वो इमोबाइल हो जाए, आगे नहीं बढ़े, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक ना पहुंच जाए। आप तुरंत के तुरंत मिनरल ऑयल का यूज कर सकते हैं या डाइल्यूट अल्कोहल का यूज कर सकते हैं, याद रहेगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास कि सर ईयर ड्रॉप इन एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स, कान में ईयर ड्रॉप डालने को या इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? ईयर इंस्टिलेशन। ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। ईयर इंस्टिलेशन, कान में ड्रॉप डालने को क्या कहते हैं? ईयर इंस्टिलेशन, ये शब्द याद रखना है। नेक्स्ट वन, टू विजुअलाइज द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान के इस पर्दे को, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को और इस कैनाल को देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें यूज में लिया जाता है? तो याद रखेंगे बच्चे, मैं लिख देता हूं यहां पे ओटोस्कोप। एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा ओटोस्कोप। ऐसा कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने इस लेक्चर में आपको बताए हैं। एक और बात बताते हैं आपको, अगर मान लो ईयर इरिगेशन ही करना पड़ जाए, कान की सफाई करवानी पड़े, तब हमें क्या इंस्ट्रूमेंट यूज लिया जाता है? तो नाम याद रखेंगे, एसेप्टो सिरिंज। एसेप्टो सिरिंज के जरिए हम ईयर इरिगेशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, कुछ ऐसी ही बातें हैं जो आज हमने इस लेक्चर में करी है। हमेशा के लिए सेव करके रखिएगा इस वीडियो को, ताकि अगर कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले तो तुरंत इस वीडियो से आपका सॉल्यूशन हो जाए। थैंक यू टू ऑल।